नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब नम आंखों के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता सुपुर्द खाक। 3 दशक से अधिक समय तक फौजदारी मामलों में रहे बेताज बादशाह वहीं दिवंगत अधिवक्ता को शहीद गार्डन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने पहुंचे शहर के सम्मानित राजू सभासद और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अलीक अहमद उर्फ कल्लू का दिखा भरपूर सहयोग। दफन के बाद मगफिरत की दुआ शहर काजी के जरिए मांगी गई। आमीन करते सुनाई दी गई सदा। देखें ये खबर। रसूल मालिक अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश मौला इसे कबूल फरमा ले। आमीन। 1 लाख कम व बेश 24,000 अंबिया किराम की बारगाह में पेश मौला इसे कबूल फरमा ले। आमीन। ऐ मालिक। जिला एवं सत्र न्यायालय के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार के आकस्मिक निधन के पश्चात नम आंखों के बीच उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। अपने चहेते अधिवक्ता के अंतिम दर्शन व सुपुर्द खाक करने को जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिले के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में एक जाने माने फौजदारी मामलों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले शफीकुल गफ्फार के आकस्मिक निधन के पश्चात मंगलवार को शहर के बिनकी बस स्टॉप मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाकर शहीद गार्डन स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अपने चहेते अधिवक्ता के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। वैसे ही उनका शव कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ। लोगों का हुजूम अंतिम दर्शन व सुपुर्द खाक के लिए कंधा देने को उमड़ पड़ा। जिले के हिंदू मुस्लिमों का रहा जन सैलाब। और हो भी क्यों ना, अपराध की दुनिया में न्याय और न्यायालय से जुड़े इतिहास में जब भी किसी बड़े वकील की बात होगी तो उसमें शफीकुल गफ्फार का नाम लेना लाजमी हो जाएगा। दलितों, गरीब, मजदूरों और कौम से अपने जीवन को पूरी तरह पिरो दिया था शफीकुल गफ्फार ने। वरिष्ठ साथियों में जाने वाले अधिवक्ताओं में अधिवक्ता बलिराज उमराव जी उनके कब्र के पास खड़े होकर बहुत देर तक गंभीर मुद्रा में कुछ सोचते नजर आए। वहीं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा के साथ सभी वकीलों की आंखें नम दिखी। लोगों ने नम आंखों के बीच उनकी कब्र पर मिट्टी डालकर सुपुर्द वहीं अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार के अंतिम अंत्येष्टि के समय समाज सेवी के अलावा आम जनमानस मौजूद रहा। वहीं उनके वादकारियों के मुकदमे की बात पर जब चर्चा चली तो उनके साथ 15 वर्षों से अधिक जूनियर रहे काबिल वकील जावेद खान से बात की गई तो उन्होंने अपने साथी जूनियरों के साथ सहयोग की बात कही। और आगे क्या कहा इस खबर में सुनिए। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। जी, जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता थे शफीकुल गफ्फार साहब, उनका इंतकाल हुआ है और इंतकाल होने के बाद अब सवाल ये होता है कि उनके द्वारा मुकदमों के वादकारियों का सवाल ये है कि अब उनके मुकदमों का क्या होगा। ये केवल वादकारियों की ही नहीं, मैं इसमें सभी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय जो टारगेट किया जाता रहा है या टारगेट किया जा रहा है वर्तमान में, ऐसे लोगों की आवाज़ उठाने का काम जो मेरे सीनियर ने किया है और उनकी आवाज़ उठाने का, उन्हें न्याय दिलाने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उसको मैं अपने साथ के लोगों को साथ लेके पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके लिए हर विधि सम्मत प्रयास करूंगा, अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स करूंगा। क्या लगता है कि मरहूम शफीकुल गफ्फार की पुनरावृत्ति कैसे की जा सकती है? देखिए, उनकी पुनरावृत्ति के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं। एक बात मैं ज़रूर कहूंगा कि जो क्षति हुई है इस कचहरी की उनके चले जाने के रूप में, उसकी भरपाई आने वाले 15, 20, 25 सालों तक अभी होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक बहुत बड़ी क्षति हुई है कचहरी के इतिहास में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि उनके नाम को मेंटेन करने की कोशिश हम लोग करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस नाम को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो उस नाम को मेंटेन ज़रूर रखेंगे, उस लेवल पे ज़रूर रखेंगे जिस लेवल पे उन्होंने पहुँचाया है। क्या लगता है वकील साहब, आपके साथ लगभग 15 वर्षों का साथ रहा है उनका, कोई ऐसा अनुभव साझा करना चाहेंगे आप? बिल्कुल साझा कर सकते हैं।
सबसे अहम बात जो मैंने उनसे सीखी है वो ये कि अगर एक बार किसी के तरफ से आपने वकालतनामा लगा दिया तो आपके वालिद भी अपोजिट पार्टी की पैरवी में खड़े हो जाएं तो आपको ना तो दबना है, ना डरना है, ना हिचकिचाना है, उसी शिद्दत के साथ आपको अपने मुवक्किल की पैरवी करते रहना है। तो क्या ये संदेश शहर में जाना ठीक रहेगा कि शफीकुल गफ्फार? आपने सवाल किया है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर इसको संदेश के रूप में लिया जाए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम जावेद खान एडवोकेट है।